इवान। आज की कहानी इवान के बारे में है। तो इवान के बारे में कहानी से पहले कुछ सवाल होते हैं जिनके जवाब आपको देने हैं। कि आपने कभी किसी को लड़ते हुए देखा है? वे लोग किस बारे में लड़ते हैं और इस लड़ाई से उनकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है और इस लड़ाई का जो जड़ है उसको आप कैसे ख़त्म करते हैं। कहानी की शुरुआत इवान नाम के एक किसान से होता है जो रशिया के गांव में रहता है। वह बहुत ही ज़्यादा अमीर है और उसके 3 बच्चे हैं। तीनों के तीनों काफ़ी मेहनती है। वही दूसरी ओर इवान के पिताजी एक बूढ़े और बीमार आदमी है। उन्हीं का एक पड़ोसी है गैब्रियल। वे लोग अच्छी तरह से रहते हैं। हंसी खुशी मजाक मस्ती सब उनके बीच में चलता है। एक दिन की बात है कि इवान के पास कुछ मुर्गियाँ थी और उनमें से एक मुर्गी किसके घर चली गई थी? गैब्रियल के घर चली गई थी और वहाँ उसने अंडा दिया। जिस बात पे जब इवान की पत्नी इस बारे में बात करने गई गैब्रियल के यहाँ, तो गैब्रियल की माँ ने बहुत ही रूडली उससे बात किया, जिससे अब दोनों के बीच में बहस शुरू होगी। अब उसके बाद इवान, गैब्रियल और उन दोनों की पत्नियां भी बहस करना शुरू कर दिए। सारे के सारे पड़ोसी आए, बोले भाई क्या बात हो गया। तो वो उन लोगों ने उनके बीच के बहस को सुधारने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। अब इसी बीच में इवान ने गैब्रियल की दाढ़ी को उखाड़ दिया। तो अब गैब्रियल को आ गया गुस्सा। गैब्रियल कोर्ट पहुंच चुका था, बस से वही इवान ट्रेन से वहां पहुंचा। उन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ केस कर दिया। अब क्या होता है कि कोर्ट में डेट पे डेट आता है, तो उनकी डेट बार बार आने लगी, जिसके कारण उनको बहुत पैसे देने पड़े। अब वो फाइनेंशियली बर्बाद हो चुके थे। अब उनकी ज़िंदगी में ना खुशी है ना शांति है। वही दूसरी ओर इवान के पिताजी बूढ़े थे, लेकिन वह बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। उनको ये सब बातें बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने बोला एक दूसरे को माफ़ करो और पुरानी बातें भूल जाओ। उन्होंने साथ ही साथ ये भी पूछा कि क्या हो गया, तुम लोग क्यों एक अंडे के लिए इतना लड़ रहे हो, उसका क्या मूल्य हो सकता है। इस बात को याद रखो, नफरत को जन्म देती है। और तुम लोगों को पता ही नहीं कि तुम लोगों ने गुस्से में क्या क्या कर दिया। तुमने अपना संयम खो दिया, अपनी बुद्धि भी खो दी। तो कभी कभी जब हम अपना संयम और बुद्धि खो देते हैं तो इससे हमारी बर्बादी ही होती है। तो इस बात से उन दोनों को समझ में आया कि बात तो सही बोला जा रहा है। और फिर उसके बाद इवान, गैब्रियल वापस एक दूसरे के साथ आ गए और उसके बाद से वे लोग हमेशा के लिए हंसी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि हमें किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े को लड़ाई से नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत और बातचीत से ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि जितनी शक्ति प्यार मोहब्बत में है, नफरत में उतनी शक्ति नहीं पाई जाती।